दोस्तों, एक बार जरूर सुने इन प्रेरणादायक कहानियों को। पहली कहानी है विष्णु अर्पण और दूसरी कहानी है मानवता भीतर के संस्कारों से पनपती है और तीसरी कहानी है आखिर कर्म ही महान है। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उसके आगे रोटी की थाली रखना, फिर कहना विष्णु अर्पण। अगर पानी भी पीना हो तो पहले विष्णु जी के आगे रखकर कहना विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में कहती कि विष्णु अर्पण, फिर वो काम करती। आदत इतनी पक्की हो गई थी कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब ये सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही है। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली, विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि थप्पड़ भी विष्णु को अर्पण कर रही है, लेकिन वो औरत यही कहती रही विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहाँ देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। पूछने लगे, भगवान ये क्या हो गया? आपके चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए ये कहा था कि विष्णु अर्पण और तुमने उसे थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। उसी अर्पित थप्पड़ के निशान हैं जो आपने उसे मारे थे। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मानवता भीतर के संस्कारों से पनपती है। श्री टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मंसूरी जा रहे थे। परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से निकलते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों पर गौरैया के कई सुंदर घोंसले बने हुए हैं। ये देखते ही उनकी पत्नी ने अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए गौरैया के 2 घोंसले लेने की इच्छा व्यक्त की। तो उनके साथ चल रहे पुलिस कर्मियों ने तुरंत एक छोटे से बच्चे को बुलाया तो वहाँ मवेशियों को चरा रहा था उसे पेड़ों से तोड़कर 2 गौरैया के घोंसले लाने के लिए कहा। लड़के ने इनकार में सर हिला दिया। श्री शेषन ने इसके लिए लड़के को 10 रुपये देने की पेशकश की। फिर भी लड़के के इनकार करने पर श्री शेषन ने बढ़ाकर 50 देने की पेशकश की। फिर भी लड़के ने हामी नहीं भरी। पुलिस ने तब लड़के को धमकी दी और उसे बताया कि साहब जज हैं और तुझे जेल में भी डलवा सकते हैं, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़का तब श्रीमती और श्री शेषन के पास गया और कहा, साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन घोंसलों में गौरैया के छोटे बच्चे हैं। अगर मैं आपको 2 घोंसले दूं तो जो गौरैया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गई हुई है, जब वो वापस आएगी और बच्चों को नहीं देखेगी तो बहुत दुखी होगी, जिसका पाप मैं नहीं कर सकता। यह सुनकर श्री टी.एन. शेषन दंग रह गए। श्री शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरी स्थिति, शक्ति और आईएएस की डिग्री सिर्फ उस छोटे अनपढ़ मवेशी चराने वाले लड़के द्वारा बोले गए शब्दों के सामने पिघल गई। पत्नी द्वारा घोंसले की इच्छा करने और घर लौटने के बाद मुझे उस घटना के कारण अपराध बोध की गहरी भावना का सामना करना पड़ा था। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि शिक्षा और महंगे कपड़े मानवता की शिक्षा दे ही दें, और यह आवश्यक नहीं है। मानवता तो भीतर के संस्कारों से पनपती है।
दया, करुणा, दूसरों की भलाई का भाव, छल कपट न करने का भाव मनुष्य को परिवार के बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कारों से तथा अच्छी संगत से प्राप्त होता है। अगर संगत बुरी है तो अच्छे गुण आने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी और अब हम तीसरी कहानी आरंभ करते हैं। तीसरी कहानी है आखिर कर्म ही महान है। एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वो भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वो नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, ये तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया है कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया था। तो दोस्तों, ये थी 3 प्रेरणादायक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियाँ, जो यदि आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको इनका सार समझ में आएगा। ये कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। आप चाहें तो इन्हें शेयर भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी को भी सुनाई जा सकती हैं। यदि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी कहानियाँ मेरे इस चैनल पर मिलेंगी आपको, जिसका नाम है स्टोरीज। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।